जब किसी इंसान को हद से ज़्यादा अहमियत मिल जाती है तो वो इंसान जो है दूसरों को समझने की सलाहियत खो देता है। तो जिस इंसान के बारे में ये बात हो रही है, आई होप वो समझ जाए। जबकि वो हम लोगों के लिए इतना ख़ास नहीं था, ना इतना अहम था, लेकिन फिर भी इंसान सोचता है कि अगर हमारे साथ कोई हमारे घर में रह रहा है और न्यू मेंबर बन के आया है तो उसे जो है वही इज़्ज़त और मकाम दे जो और घर के बच्चों को दिया जाता है। लेकिन शायद जो है उसके अंदर इस बात की समझ ही नहीं थी कि जिस तरह से मेरे माँ बाप होते हैं उसी तरह से हम जिसके घर जा रहे हैं वो भी माँ बाप होते हैं। उनके भी जब हम अपने माँ बाप के काम कर सकते हैं तो हम जो है दूसरे के घर के भी अगर रह रहे हैं तो उसके भी काम कर सकते हैं। और किसी का काम करने से कोई नौकर नहीं होता है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो शादी करके ससुराल आती हैं, भले ही उनके घर में नौकर ना लगा हो, चाकर ना लगा हो, और बहुत ही बिल्कुल मिडिल क्लास भी ना कहिए, मिडिल क्लास में तो चलिए तब भी बहुत चीज़ें जो है क्या कहते हैं सहूलत की होती है। लेकिन जो मिडिल से भी जो नीचे बिल्कुल लोअर क्लास की फैमिली से बिलोंग करती हैं लड़कियां, अगर वो रिच फैमिली में आ जाएं, अपर क्लास में आ जाएं, मिडिल क्लास में आ जाएं, तो उनको उनको हर चीज़ मिल जाने से, अहमियत मिल जाने से उनके दिमाग के ऊपर एक मोटी सी चर्बी की तह जम जाती है और वो अपने आप को भूल जाती हैं कि वो क्या थी। और वो ये नहीं सोचती हमें जो भी मिला है हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। और कुछ लड़कियां इतनी पेट की हल्की होती हैं कि मैके की बात ससुराल में और ससुराल की बात मैके में करती हैं। तो ऐसी लड़कियां जो होती हैं कभी भी घर नहीं बसा सकती हैं, ये जान लीजिए। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया आज बिल्कुल मॉर्निंग से, और आपसे अब मुलाकात हुई, यानी चाय वगैरह पी चुके हैं जैसा कि आपने ब्लॉग की शुरुआत में देखा। तो जिया ने डिमांड कर दी है कि अम्मा मेरे लिए बनाना पैनकेक बना दीजिए। तो हमने कहा चलो बनाना पैनकेक बनाते हैं, आपसे कुछ बातें भी कर लेते हैं। तो किचन में आ गए हैं और फिर अम्मी का भी नाश्ता तैयार करना है, क्योंकि अम्मी मेरी पैनकेक्स वगैरह नहीं खाती हैं। तो जिया ब्रश करके आ गए हैं, इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया है जिसकी वजह से रोशनी आ रही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इनके लिए बनाना पैनकेक बनाना है ना, चलिए। तो ज़िया के लिए बनाना पैनकेक भी बनाएंगे और आपसे जो है बहुत अहम बातें भी करेंगे। यार ये लड़कियां जो होती हैं आजकल की, जो शादी करके आ रही हैं, वो फ़ौरन चाहती हैं कि हम अपने शौहर को लेकर अलग हो जाएं। और आप खुद सोचें कि जो माँ बाप अपने बच्चों को इतनी मेहनत से तकलीफ़ों से पालते हैं तो उसके पीछे भी उनका अपना कुछ एक स्वार्थ होता है कि चलो अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हम किसी काबिल नहीं होंगे, तो हमारे बच्चे हमारे लिए करेंगे। लेकिन ये जो लड़कियां आती हैं शादी करके ना, ये पूरा घर बर्बाद कर देती हैं। और जब ये लड़कियां चुगली में लग जाती हैं, दूसरों की बातों में कनसुइयाँ करने लगती हैं, तो जाहिर सी बात है वहीं से उनका घर जो है बर्बाद होना शुरू हो जाता है। और जब अगर सास या ससुर घर का कोई बड़ा समझाता है कि आप गलत कर रहे हो, अल्लाह को भी जो है चुगली करना नहीं पसंद है, जो चुगली करता है उसे अल्लाह भी नहीं पसंद करता है। तो कुछ लड़कियों को मैंने अपनी ख़ास ज़िंदगी में देखा है कि वो इधर की उधर, उधर की इधर लगाती हैं। मैके जा कर के ससुराल की तो सारी शिकायतें लगा देती हैं कि मेरी सास ने जो है हमसे बर्तन धुलवाए, झाड़ू लगवाया, देवर के कपड़े धुलवाए, अपने माँ बाप के कपड़े धुलवाए, रोटियां बनवाई, जाला झड़वाया, और इवन यहाँ तक कि अगर कभी लाइट चली गई तो हमसे पंखा भी हकवा लिया। और भले ही वो अपने माँ बाप के घर भी झाड़ू बर्तन करती हों, कपड़ा धोती हों, अपने दादा दादी को खाना बना के खिलाती हों, इवन यहाँ तक मेहमान भी आ जाते हों तो पूरा जो है काम करती हों, ईद बकरीद की जो पूरी सफाइयाँ होती हैं वो भी करती हों, तब वो नौकर नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ वो ज़रूर चाहती हैं कि हम ससुराल जाएं
तो हम ससुराल में जा करके बहुत ऐश करें और हमें बिल्कुल महाराजा जैसा फ़ील हो, महारानी जैसा फ़ील हो। और जब हमारी भाभी आए, मेरे भाई की शादी हो, तो वो मेरे माँ बाप की खिदमत करे। हमारा भाई जो है मेरे माँ बाप को बहुत माने, सारे पैसे कमा के माँ बाप को दे और भाभी से कोई राय मशवरा ना करे। और भाभी जो हैं, मेरी होने वाली जो भाभी हैं या घर में आने वाली भाभी हैं, तो वो जो है आ, इतना काम करें, मेरे माँ बाप की सारी सेवा करें। तो यार अपनी सोच बदलो, अपने माँ बाप के लिए इतना अच्छा सोचो कि मेरी भाभी काम करे। लेकिन जिसके घर आप शादी करके जाती हो, तो फिर अपने लिए भी वैसा ही सोचो ना, कि जिस तरह से हम अपने भाई के लिए सोच रहे हैं, अपने माँ बाप की आरामदेह के लिए, वैसे ही जो है हम अपनी सास के लिए सोचें, अपने शौहर के लिए सोचें, अपने शौहर की बीवी भी बन के रहें, परिवार को जोड़े रखें और परिवार को तोड़ने की कोशिश ना करें। खैर हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। मैंने अपने बच्चों को बचपन से ही समझा दिया था कि जब भी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बीवियां आएंगी, तो मेरा घर टूटेगा नहीं, मेरा घर अलग नहीं होगा। जिसको रहना होगा साथ में रहेगा, वरना वो पतली गली से निकल ले। इसलिए क्योंकि मैंने सिंगल मदर होके पाला है अपने बच्चों को। और जब हम मर जाएंगे तो आप कब्रिस्तान में जिस दिन दफन करना, तो दाएं सड़क से आप चले जाना, बाएं रास्ते को आप इख्तियार कर लेना और उसके बाद दोनों भाई अलग हो जाना अपनी अपनी फैमिली लेकर। और अगर कोई ख्वाब सजा रहा है कि हम अलग रहेंगे, तो ये तो मेरी ज़िंदगी में जो है बहुत इम्पॉसिबल है। मैंने जो है बच्चों को बहुत अच्छे से अपनी तरबियत दी है, तालीम दी है। और जो माँ बाप से अलग होकर रहना चाहते हैं, उनका घर कभी भी नहीं बसता है, वो भी औलाद के लिए तरसते हैं। क्योंकि जब कोई किसी की औलाद को छीनेगा, तो जाहिर सी बात है उसको भी अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नहीं नवाजेगा। और अगर औलाद से नवाज भी देगा, तो उसकी भी औलाद उसे बुढ़ापे में इसी तरह से जो है एक किक मारेगी और अलग हो जाएगी। तो इंसान जो इस ज़िंदगी में यहाँ बोता है वही काटता है। तो आप कह रहे होंगे मुझे तो आपने बनाना पैन केक की रेसिपी दी नहीं। तो बनाना पैन केक की रेसिपी हम ऐसे ही बता देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो यहाँ पर हमने 2 अंडा लिया था और 2 जो है हमने केला लिया था और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया था और 1 कप दूध लिया था और 1.5 कप मैदा लिया था। तो मिक्सी में हमने पहले केला लिया, अंडा लिया और चीनी ली। जितना मीठा आपको रखना है उतना आप रखिए। मेरे यहाँ ज़िया बहुत मीठा खाते हैं, तो हमने इसमें जो है चीनी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था। तो वो सब चीज़ों को डाल करके हमें मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। दूध को, अंडे को, केले को और चीनी को। और उसके बाद जो है उसे जो है एक बाउल में निकाल करके उसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाना है, मैदा मिलाना है और अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो वो भी मिला दीजिए। तो ये देखिए कितने अच्छे। तो उसके बाद जो है जो नॉन स्टिक तवा हो उसके ऊपर बटर डाल करके और उसके बाद इस तरह से पैन केक आपको बटर में बना लेना। अगर आप कुकिंग ऑयल में या देसी घी में बनाना चाहें बना सकती हैं। तो इस तरह से बनाना पैन केक जो है आपके रेडी हो जाएंगे। आज ज़िया का बहुत दिल कर रहा था बनाना पैन केक खाने का। तो ये देखिए हमारा बनाना पैन केक जो है रेडी हो चुका है। तो हमने ज़िया को दे दिया है और अब हम अम्मी को दे देंगे। और अम्मी से पूछ रहे थे कि कैसा बना है, तो अम्मी कहने लगी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी जो है आपको इसका फीडबैक भी अम्मी से दिलवाते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये मेरे पापा जी मस्जिद से निकल कर खड़े हुए हैं, क्योंकि मस्जिद में आई हुई है जमात। तो पापा वहीं मस्जिद में थे। है अच्छा है, सॉफ्ट है खूब। एक और खा लो, एक और खा लेना। नहीं अरे एक नहीं बहुत है। तो भैया आज मैंने अम्मी जान को अपने बनाना पैन केक खिला दिया फुसला करके और उन्हें मज़ा आ गया। हमने कहा खा, जब कोई चीज़ खाओगी नहीं तो उसका जायका पता कैसे चलेगा। फ़िलहाल आज मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे की। और ये देखिए छोटे छोटे कंटेनर कितने खूबसूरत, कितने हसीन है ना। ये वाली टॉफ़ियाँ तो आप लोगों ने बचपन में ज़रूर खाई होगी, हमने तो बहुत खाई है। तो मेरे जो बच्चे थे वो गए थे बुध की मार्केट, तो वहाँ से लेकर आए थे ये है कच्चे आम का पापड़, साथ में इमली की गोलियाँ, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग और स्टार अनीस और ये इमली की शक्कर वाली जो टॉफ़ी होती है वो। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने कहा आपको दिखलाएं। और इसको मेन मकसद था दिखलाने का, इसका जो कंटेनर है ना छोटा सा क्यूट सा, कितना प्यारा लग रहा है ना।
तो ये सारी चीज़ें बच्चे लेकर आए थे, गए थे निशादगंज, यानी जो लखनऊ में लगती है बुद्ध की बाज़ार, वहाँ। तो ये जायफ़ल है, जिसमें से हमने आधा जायफ़ल जो है उस दिन बिरयानी बनाई थी तो यूज़ कर लिया था। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? आई होप बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो बातें हमने आज आप सबसे की हैं वो सब आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। ठीक है, हम आपके प्यारे प्यारे कमेंट का जो है इंतज़ार करेंगे। तो आज का जो ब्लॉग था यहीं तक था। तो ये बच्चे सारी लवाजमात लेकर के आए थे अपनी अम्मी के लिए, लखनऊ में जो बुद्ध की मार्केट लगती है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।